फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की जो न्यू बुक है गणिता प्रकाश, इसमें हमने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करके रखा हुआ है जो कि है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। इसमें हमने पेज नंबर 31 में लगभग पूरा कर लिया है। हमारा बस बचा है ये वाला टॉपिक जो कि हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है Manasa is going outside to play. Her mother says, wear your hat and shoes. Which one should she wear? She can wear her hat first and then her shoes, or she can wear her shoes and first and then hat. वो कैसे भी पहन सकती है, या तो पहले शूज़ पहन सकती है या हैट पहन सकती है। Manasa will look exactly the same in both cases. Imagine a different situation. Manasa's mother says, wear your socks and shoes. तो अब क्या है कि उसने सिचुएशन क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया है। अब उसकी मम्मी बोल रही है कि तुम्हें पहले सॉक्स पहनने हैं और शूज़ पहनने हैं। तो वो अगर देखिए आगे क्या है, ऑर्डर मैटर्स। शी शुड वियर सॉक्स एंड देन शूज़। If she wear shoes and then socks, Manasa will feel very uncomfortable and look very different. अब यहाँ पे तो एक मतलब ऑर्डर हो गया ना कि उसको पहले सॉक्स पहनने ही हैं। अगर वो पहले शूज़ पहनेगी और उसके ऊपर सॉक्स पहनेगी तो वो अनकम्फर्टेबल भी लगेगा और वो डिफरेंट भी लगेगी। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है मोर एक्सप्रेशंस एंड देयर टर्म्स। एग्जाम्पल 7 है, Ammu, Charan, Madhu and John went to hotel and ordered 4 dosas. Each dosa cost 23 rupees. And they wish to thank the waiter by tipping 5. Write an expression, describe the total cost. तो 4 फ्रेंड्स थे, अम्मू, चरण, मधु एंड जॉन, जो कि होटल में थे। ऑर्डर करा उन्होंने, 4 डोसा ऑर्डर करे और ईच की कॉस्ट थी 23 रुपीज़। और उन्होंने वेटर को थैंक्स करने के लिए 5 टिप दिए थी। तो अब बताओ उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। उसने एक्सप्रेशन भी लिख के दे दिया है, कॉस्ट ऑफ 4 डोसा 4 into 23। Can the total amount with tip be written as 4 into 23 plus 5? Evaluating it we write, हमने इसमें टर्म्स में लिख दिया। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया और ये हमारा टर्म हो गया। Thus 4 into 23 plus 5 is correct way of writing the expression. तो ये करेक्ट वे है राइटिंग एक्सप्रेशन। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन पूछा है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स गोज अप टू 7 एंड द टिप रिमेन्स सेम, हाउ मच will they have to pay? Write an expression for this situation and identify its term. तो देखिए हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा 7 into 23 plus 5। कुछ नहीं बदलेगा, बस जहाँ पे 4 लोग थे वहाँ 7 लोग हो जाएंगे बस। और हमारा टर्म कैसे बनेगा, हमारा टर्म एक हो जाएगा 7 into 23, एक ये टर्म हो जाएगा, एक टर्म हो जाएगा 5, ठीक है। इसके बाद हमारा जो आंसर होगा वो होगा 161 और इसमें प्लस 5 हमारा आंसर आ जाएगा 166। तो कुछ नहीं किया है हमने, बस इसी एग्जाम्पल में बस 7 लिख दिया है और इसका यही इसमें ही बस इसका आंसर का चेंज आया है और यहाँ पे 7 चेंज आया है बस। इसके बाद एग्जाम्पल 8 है, चिल्ड्रेन इन अ क्लास are playing fire in the mountain, run. Whenever the teacher call out a number, students are supposed to arrange themselves in group of that number. Whoever is not part of announced group size is out. देखिए इतना इंटरेस्टिंग गेम है ये, कि जो चिल्ड्रंस है ना वो क्लास में वो खेल रहे थे फायर इन द माउंटेन, रन। जो टीचर है ना वो कोई नंबर करती थी और स्टूडेंट्स एक ग्रुप बना लेते थे। जैसे अगर टीचर ने कहा 3 तो बच्चे ना 3 का ग्रुप बना लेते थे और जो उस ग्रुप में शामिल नहीं होते थे वो आउट हो जाते थे। सिंपल है। रूबी वॉन्टेड टू रेस्ट एंड सैट ऑन वन साइड, द अदर 33 स्टूडेंट्स वर प्लेइंग द गेम इन द क्लास। ठीक है, तो रूबी को रेस्ट करना था, उसको नहीं खेलना था, तो वो चुपचाप साइड में बैठ गई जाके।
तो अब कितने बच्चे खेल रहे थे? 33 बच्चे खेल रहे थे। द टीचर कॉल्ड out 5. Once children settled, Ruby wrote 6 into 5 plus 3. 6 into 5 plus 3 क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों ने जब ग्रुप बनाया ना, तो वो कितने ग्रुप बने? 1 2 3 4 5 6, और कितने बच्चे रह गए? 3 बच्चे रह गए, तो उसने वही लिख दिया। ठीक है, तो इसके बाद हमारा दूसरा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, थिंक डिस्कस वाई शी रोट दिस। द एक्सप्रेशन रिटन इन द सम ऑफ टर्म्स इज। ठीक है, तो अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, वो क्या है? फॉर ईच ऑफ द केसेस बिलो राइट द एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिफाई द टर्म्स। इफ द टीचर हैड कॉल्ड आउट 4, रूबी वुड राइट। अगर टीचर ने 4 बोला है तो रूबी क्या लिखेगी? तो देखो, जब 5 का था तो कितना बना था? 6 बना था, तो 4 का होगा तो 8 ग्रुप्स बनेंगे, और वो 4 लिखेगी। और कितने बच्चे बचेंगे? एक बच्चा बचेगा, मतलब कि 32 बच्चे रहेंगे। और कितने टोटल कितने होंगे? टोटल हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा है, इफ द टीचर हैड कॉल्ड आउट 7, रूबी वुड राइट। तो रूबी रखेगी 4 into 7, और कितने बच्चे बचेंगे? 3 बच्चे बचेंगे, तो 28 आएगा, और टोटल कितने हैं? 33। इसके बाद राइट एक्सप्रेशन लाइक द अबव फॉर योर क्लास साइज। आपकी क्लास का साइज़ क्या होगा? मान लीजिए मेरी क्लास का साइज़ 37 है, तो मैं 37 का बनाऊंगी, आपके जो होगा आप उसका बनाइएगा। ठीक है, इसके बाद है एग्जाम्पल 9, रघु बॉट 100 kg ऑफ राइस फ्रॉम द होल सेल मार्केट एंड पैक them into 2 kg packets. He already had 4 kg packets. Write an expression for the number of 2 kg packets of rice he has now and identify the terms. रघु ने 100 kg of rice मार्केट से, होल सेल मार्केट से खरीदा, और उसको उनको 2 kg पैकेट्स में डाल दिया। उसके पास 4 kg पैकेट्स पहले थे, तो बताइए कि उसके पास अभी कितने हैं और उसके टर्म्स कितने हैं। ठीक है, तो he had 4 packets. The number of new 2 kg packets of rice is 100 divided 2, which we also write as divided 2, ऐसे ही लिखते हैं। The number of 2 kg packets he has now is 4 plus 100 डिवाइडेड 2, द टर्म इज़, ये होगा। देखिए, अगर कोई भी मतलब डिवाइडेड है या मल्टीप्लाई है तो उसका एक ही टर्म रहेगा, और अगर प्लस के बाद जैसे एक बस ये है, इसके अगर इधर कोई नहीं है तो ये अकेला टर्म रहेगा। इसके बाद एग्जाम्पल 10 है, कनन हैज़ टू पे 432 to a shopkeeper using coins of 1 and 5 and note of 10, 20, 50 and 100. How can he do it? तो कनन है, उसको इतने रुपए देने हैं, और शॉपकीपर को तो उसके पास 1, 5, 10, 20, 50 और 100 का नोट है, तो there is more than one possibility for example. ठीक है, 4 into 10 100 कर देंगे, हो जाएगा 400। 1 into 20 करेंगे, 20 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे 21। क्या, हाँ 20 100 हो गया, 420 हो गया। मतलब कि कैसे भी करके हमें इन नंबरों से ये लाना है। इसके बाद एक और, जैसे कि 4 नोट ऑफ 100, देखो यही बताया है, 1 नोट ऑफ 20, 1 नोट ऑफ 10 एंड 2 नोट ऑफ 1। 2 नोट ऑफ 1, नोट तो नहीं बोल सकते, कॉइन बोल सकते हैं। इसके बाद आइडेंटिफाई द टर्म्स इन 2 एक्सप्रेशंस अबव। हमें 2 एक्सप्रेशंस बनाने हैं अबव के, जो 432 है ना, तो हम यहीं पे बना लेते हैं। हम ले सकते हैं 50 के 8 नोट्स, और 10 के 3 नोट्स, और 1 के 2 नोट्स। ये 2 का 1 कॉइन, 2 था क्या? नहीं था, इसमें तो नहीं था 2, तो हम 1 ले लेंगे, 1 के 2 कॉइन्स ले लेंगे। इसके बाद एक और बनाना है 432, 20 के 20
ले लेंगे नोट, इसके बाद 2 ले लेंगे 10 के कॉइन, नोट या कॉइन जो भी बोलो, इसके बाद 2 ले लेंगे 5 के कॉइन, और 2 ले लेंगे 1 के कॉइन, ये भी हो गया। इसके बाद कैन यू थिंक ऑफ सम मोर वे टू समथिंग, ठीक है, हमने निकाल दिया है। और हमसे ना इसमें टर्म्स पूछा था, अच्छा, मैंने इसका आंसर ये है आंसर, ठीक है। टर्म्स वाला हमने कुछ नहीं करना, बस इसको ऐसे ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ठीक है, इसके बाद ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, ऐसे ही इसमें ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया। तो हमारा इसका आंसर ये टर्म में दे दिया मैंने, और इसका आंसर हमारा ये है। मेरे को कन्फ्यूज़न हो गया था, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ लिया और इसका ये आंसर इसका दे दिया था, तो टर्म इसके ये निकाल दिए मैंने और ये इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल 11 है, here are two pictures which of two arrangements matches with the expression 5 into 2 plus 3, ठीक है। तो इसमें कौन सा मैच हो रहा है, तो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 एंड 3, ये वाला मैच हो रहा है, 2 2 के हैं, 5 हैं और ये 3 है, क्योंकि इसमें तो 1 2 3 4 5 5 5 और 3 3 है, तो ये तो हो सकता है 5 + 5 और 3 + 3 पीछे दिया जाएगा हमें। लेट अस राइट दिस एक्सप्रेशन एज अ सम, तो हमें ये एक्सप्रेशन को सम में लिखना है, तो हमने इसको एक टर्म में कर लिया, इसको एक टर्म में कर दिया, हो गया 10 10 + 3 13, ठीक है। तो 13 है फर्स्ट वाला था, और सेकंड वाला में अभी पूछा है विच इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द अरेंजमेंट इन राइट मेकिंग यूज ऑफ द नंबर ऑफ येलो एंड ब्लू स्क्वायर्स। जो ये येलो और ब्लू वाला स्क्वायर था ना, इसमें कितने हैं उसने ये पूछा है, तो वो पूछा है, मतलब एग्जाम्पल दिया है सिंपली, तो हमें बताना है। डू यू रिकॉल द यूज ऑफ ब्रैकेट्स, वी नीड टू यूज ब्रैकेट्स फॉर दिस, ठीक है। नोटिस दैट दिस अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब यूजिंग दिस और दिस। हाँ, क्यों, देखिए मैं बताती हूँ इसमें कौन कौन से हैं। इसमें था 5 + 3 + 5 + 3, कैसे हो जाएगा, ये 5 है और ये 3 है, प्लस ये 5 है और ये 3 है, प्लस हो गया। और दूसरा मेथड था 5 × 2 और प्लस 3 × 2, 5 × 2 10, ये 10 हो गए, और 3 × 2 6, तो ये 6 हो गए। ऐसे ही उसने बता दिया है। अब इसके बाद फिगर इट आउट के क्वेश्चन है, तो फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग देयर टर्म्स इन ईच केस। तो हमें क्या करना है, हमें इसका टर्म लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है और उसका वैल्यू भी निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन है ए 2 8 - 7 + 8, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम पहले टर्म्स निकाल लेते हैं, टर्म्स लिख लेते हैं। तो 28 - 7 एक टर्म है और 8 एक टर्म है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 28 - 7 21 + 8 29। इसके बाद हमारा बी क्वेश्चन है, बी है 39 - 2 × 8 + 11। तो हम पहले इसके टर्म्स निकाल लेते हैं। टर्म्स होंगे 39 - 2, इसके बाद नहीं 39 एक टर्म होगा, इसके बाद -2 × 6 एक टर्म होगा और 11 एक टर्म होगा। तो हम अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 39 - 12 ब्रैकेट में करके + 11 कर देते हैं। इसके बाद हमारा आएगा 27 + 11 आ जाएगा 38। अब इसका मतलब हम वैसे टर्म्स में भी करके दिखा देते हैं। 39 एक टर्म प्लस 20 - 6 एक टर्म और
प्लस 11 एक टर्म, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद हमारा C है, हमारा C है 40 माइनस 10 प्लस, टर्म्स हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 40, एक हो जाएगा -10, एक हो जाएगा 10 और एक हो जाएगा 10। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए 40 माइनस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो -10 प्लस 10 गया। अब बचा 40 माइनस 10, और हम ऐसे कर सकते हैं, या तो हम 40 माइनस 10 एक में कर लें, प्लस कर देंगे 10 प्लस 10, तो ऐसे तो हमारा डायरेक्टली आ जा रहा है 50, और वैसे आएगा 30 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो हमारा दोनों वेज से सेम आएगा आंसर। इसके बाद हमारा D है 48 10 इंटू 2 प्लस 16 डिवाइडेड 2। इसमें हमारे मतलब सारे के सारे ऑपरेशंस आ गए हैं, प्लस माइनस डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई। तो हम टर्म्स निकाल लेते हैं पहले। टर्म्स क्या हो जाएंगे, 48 एक टर्म हो गया, -10 इंटू 2 एक टर्म हो गया, और 16 डिवाइडेड 2 एक टर्म हो गया। तो हम वैल्यू निकालने के लिए 48 माइनस इंटू 2 माइनस 20 प्लस 8, माइनस कर देंगे 20 एक आएगा आंसर, और प्लस 8 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 36। हमारा D का आंसर भी हो चुका है। इसके बाद E है 6 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 8 इंटू 5। तो इसके हम टर्म्स निकाल लेंगे। टर्म्स क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 6 इंटू 3, एक हो जाएगा -4 इंटू 8 इंटू 5, ठीक है। इसके बाद इसका आएगा आंसर आएगा, इसका तो 18 आ जाएगा, -32 इंटू 5। इसके बाद इंटू 5, 32 इंटू 5 हो जाएगा 18 माइनस 160, और आंसर आ जाएगा -142। नेक्स्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डेली बेसिस पे आपको इस न्यू बुक की चैनल वीडियो इस चैनल पे मिलेगी। सारे चैप्टर्स विद एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, और शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू।